हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पिछले वीडियो में हमने आप सभी को द्विघात से समीकरण से संबंधित कुछ सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि द्विघात समीकरण अगर दिया गया है तो इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, यानी इसके मूल वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे कि क्या होंगे, इसको सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर ऐसा सवाल दिया जाए, प्रकृति पूछे, तो हम सबसे पहले इसका विविक्तीकरण निकालेंगे। यहाँ पर हमारा द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² - 3x + 5 = 0। इसको हम तुलना करेंगे जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। इससे अगर हम तुलना करें तो हमारा यहाँ पर a बराबर आ रहा है, a बराबर आएगा 2, b बराबर आएगा -3 और अचर पद यहाँ c बराबर आएगा 5। अब यहाँ विविक्तिकर d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब अगर यही ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है तो उसी आधार पर इसकी प्रकृति तय की जाती है। तो यहाँ पर हम b² - 4ac का मान निकालेंगे। अब b का मान -3 है तो ये -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। b² - 4 इंटू a यहाँ पर 2 दिया गया है, c यहाँ पर 5 दिया गया है, यहाँ 5 लिख देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 9 ऋण 4 दूनी 8 25 40, ये 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा -31। अब यहाँ देख रहे हैं b² - 4ac का मान निगेटिव आया है, यानी कि b² - 4ac इज लेस देन 0। निगेटिव का मतलब कि शून्य से छोटा है। तो जब b² - 4ac का मान 0 से छोटा होता है तो इसके मूल, अतः जो द्विघात समीकरण दिया गया है, अतः उक्त द्विघात समीकरण के मूल, उक्त द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। द्विघात समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक यहाँ पर काल्पनिक ये न है, काल्पनिक होंगे। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि अगर b² - 4ac का मान निगेटिव आता है यानी लेस देन 0, तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। अगर यह 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं। अगर यह पॉजिटिव में आता तो इसके दोनों मूल वास्तविक किंतु असमान होते हैं। हमने पिछले वीडियो में इसकी प्रकृति को बताया था कि विविक्तीकर के आधार पर d इज ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू 0 के आधार पर हमने बताया था। तो इस तरीके से हम इसके मूलों की प्रकृति को देखते हैं और पता लगा लेते हैं। अब ये रहा अगला सवाल, 2x² - 6x + 3 = 0। इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि a बराबर हमारा है 2 और b बराबर -6 है और c बराबर यहाँ 3 दिया गया है, c बराबर 3। अब हम इसका विविक्तीकरण निकालेंगे, यानी b² - 4ac देखते हैं। b² - 4ac बराबर b यहाँ -6 है, -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a यहाँ पर 2 दिया है, c यहाँ पर 3 दिया है। तो b² - 4ac तो 6 का वर्ग करेंगे तो ये 36 आएगा, -4 दूनी 8 3 24, यहाँ पर 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर घटाएंगे तो 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर 12 है जो कि धनात्मक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर धनात्मक का मतलब कि शून्य से बड़ा है, तो जब b² - 4ac का मान शून्य से बड़ा होता है तो दोनों मूल वास्तविक होंगे किंतु असमान होंगे। दोनों मूल, जो द्विघात समीकरण दिया गया है, इसके दोनों मूल वास्तविक होंगे, रियल, दोनों मूल वास्तविक
किंतु असमान होंगे, किंतु असमान होंगे। और अगर यह बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होता है तो दोनों मूल वास्तविक किंतु समान होते हैं। तो इस तरीके से हम विविक्तिकर की सहायता से द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि इस तरीके के सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।